हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोथिक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि हु इज़ सीक्रेटली एडमायरिंग यू। कौन है जो कि आपको पसंद करता है सीक्रेटली, चोरी छुपे, ठीक है। और सेकेंडली मैं ये भी देखूँगी कि वो आपके किस एरिया ऑफ लाइफ से है। आई मीन कि वो वर्क प्लेस पे है, कोई फैमिली फ्रेंड है, या कोई वैसे रिलेटिव्स के अंदर से है। जो भी नज़र आएगा वो मैं बताऊँगी एंड देन मैं आपको उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताऊँगी, जो कि अगर मुझे नज़र आए और आसानी हो जाएगी फिर आपको फाइंड करने की। एंड देन फिर हम रीजंस देखेंगे कि ये क्यों आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आज के रीडिंग में हम क्या चेक करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, सेकेंडली पीछे थोड़ा बैकग्राउंड के अंदर आपको आज नॉइज़ आएगा बिकॉज कुछ स्पीच चल रही है और उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी रीडिंग को नहीं रोक सकती हूँ। अगर आपको वॉइस आए तो काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, कीप सपोर्टिंग मी एंड जल्दी से सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने कमेंट्स करे। आप लोगों को रीडिंग पसंद आ रही होती है, मेरे सब नेशनल इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स, आई लव यू ऑल। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत शो करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इससे मिलती है। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप मोटिवेटिंग मी लाइक दिस वे। तो चलिए जल्दी से अब हम देखते हैं कि हु इज़ सीक्रेटली एडमायरिंग यू, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं कि कौन है ये एंड देन फिर चेक करेंगे कि इनको क्यों है, आपसे सीक्रेटली एडमायर क्यों करते हैं। देखें, अब आपको सबको अच्छे से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं तो चीज़ें लेके चलूँगी एक सीक्वेंस से, लेकिन अगर हमें वॉइस पहले समझ आ गए और ट्रेड्स बाद में नज़र आए तो फिर मैं उसी तरह रीडिंग को करूँगी, ठीक है। अगर मुझे वॉइस पहले नज़र आ जाएंगे तो मैं पहले वॉइस बता दूँगी, और अगर नहीं तो फिर जो मुझे नज़र आएगा मैं आपको वो बताऊँगी, ठीक है। सो लेट्स सी। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं इनको कौन सीक्रेटली एडमायर करता है, हु इज़ सीक्रेटली एडमायरिंग दैम। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को कौन सीक्रेटली एडमायर करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। So let's see who is secretly admiring you. So let me check that who is secretly admiring you. So my angel spirit guide please मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को कौन सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओह हो, आ हा, देख लें भाई, सीक्रेटली एडमायर करने को हमने चेक करना था तो पहला ही केयरिंग कनेक्शन आ गया। हाय, इट इज़ समवन, शायद किसी के साथ आप ऑलरेडी फ्रेंड है आपके, आप उनके साथ ऑलरेडी किसी कनेक्शन के अंदर हैं। और इट इज़ समवन हु इज़ सो मच केयरिंग टूवर्ड्स यू। और शायद वो आपको मोर देन फ्रेंड्स हैं आप एक दूसरे के साथ, और इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई हुई हैं। और आपको भी उनके बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा है दैट ही हैज़ क्रश ऑन यू, और इट्स कैन बी समथिंग जो कि आपको मतलब वो सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपको बताते ही नहीं हैं, ठीक है। और शायद आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराता हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग फील कराता हो, जिसकी कंपनी में आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हो। एक ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और काफ़ी यंग कपल लग रहे हैं मुझे, और काफ़ी हैंडसम बॉय है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और गर्ल है तो शी इज़ ऑल्सो वेरी मच ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल एंड गॉर्जियस, एंड बहुत ही खूबसूरत इंडिविजुअल हैं दोनों। और दोनों के जो फेस फीचर्स हैं, स्पेसिफिकली बॉय अगर है तो उनके फेस फीचर्स जो हैं दैट इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट ऑन द फेस, वेरी शार्प फीचर्स हैं एंड वेरी शार्प जॉ लाइन है, ठीक है। और अगर गर्ल हैं तो उनका भी जो फेस फीचर है, इट इज़ समथिंग अ वेरी यू नो नॉट इन अ राउंड फॉर्म बट इट्स इन अ नॉट वेरी चुबी फॉर्म ऑल्सो, बट इन अ वेरी शी इज़ वेरी गुड लुकिंग, ठीक है। और इनकी जो गर्ल है उनकी जॉ लाइन जो है वो उससे ज़्यादा उनकी जो कॉलर बोन होती है, ब्यूटी बोन भी जिसको बोलते हैं, दैट इज़ अ लिटिल प्रोमिनेंट ऑल्सो। और मुझे लगता है कि शायद इन्हें वाइट कलर के ड्रेसेस आप दोनों को पहनना बहुत पसंद हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल हैं बट येट वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, यू नो ब्यूटीफुल जो होते हैं इंसान विदाउट एनी मेकअप। मेरा मानना है कि विदाउट एनी मेकअप यू लुक सो ब्यूटीफुल, वही आपकी नेचुरल ब्यूटी होती है। आई एम नॉट अगेंस्ट मेकअप, मैं पहले बता दूँ, कमेंट्स में मत बता दीजिएगा कि भी मेकअप के पीछे पड़ गई हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट शी डिडंट वेयर टू मच मेकअप, गर्ल है तो भी, बट शी लुक सो प्रीटी इन हर्स नेचुरल स्किन टोन जो भी है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा वीटिश कम्प्लेक्शन हो सकता है दोनों का।
लेट्स सी मोर, हु इज़ सीक्रेटली एडमायरिंग यू। ओके, एंग्जाइटी का कार्ड आ गया है आगे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लविंग और केयरिंग कनेक्शन तो है, और आप लोगों को ना थोड़ी टेंशन पड़ी हुई है कि पता नहीं अभी अभी रिवील नहीं हुआ है, आपने शायद अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की एक दूसरे को, लेकिन लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं लेकिन छुपा के रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, आपको पसंदीदगी आपके लिए है, आपको एडमायर करते हैं वो, लेकिन शायद बताते ही नहीं होंगे। इट इज़ समथिंग लाइक एंग्जाइटी, आपको फिर ये सोच सोच के बेचैनी होती है कि क्या मेरी सोच वैसे ना हो, मैं ऐसे जाके बोल दूँ, या मैं ऐसे ही उन पर कर रही हूँ कि ही लाइक्स मी और समथिंग लाइक दैट। बट आप फिर शायद सोच सोच कर थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं। लेट मी चेक फर्स्ट कि एंग्जाइटी क्यों आया है। पेशेंस, जो कि हमारे पास रिवर्स में आ गया है। एग्जैक्टली अच्छा, सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर को कौन सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर, जो कि हमारे पास फिर रिवर्स में आ गया है। आई हैव पिक्स ऑल द कार्ड इन अ अपवर्ड फॉर्म। ठीक है, टैरो सही, डेक सही पकड़ा हुआ है मैंने। इन वन लास्ट कार्ड एंड देन आई विल टेल यू। यिंग एंड यांग इज नॉट बैलेंस्ड। ओके ओके, अच्छा अब ना ये, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो फील हो रहा है, इट इज़ समथिंग लाइक कि आप लोग ना शायद थोड़ा सा ना एक तो बेसब्रे और बहुत वो होके चल रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, और ना खलबली सी मची हुई है आपकी लाइफ के अंदर, सिर्फ यही जानने के लिए है। लेट मी सी कि मेरा कैमरा के अंदर ये कैप्चर हो भी रहा है कि नहीं। कार्ड हमारे सही आने चाहिए, एज़ यू ऑल नो कि मुझे आदत है कि मेरे सारे कार्ड्स जो है ना वो सही नज़र आने चाहिए मेरे व्यूवर्स को। तो मुझे थोड़ा सा इसको सेट करने दे दें ताकि आपको सारे कार्ड नज़र आएँ। यस, ये हुई ना बात, मज़ा आ गया। ओके, अब आपको सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे जो स्नैरियो नज़र आ रहा है ना, इट इज़ समथिंग लाइक कि आप लोगों के ना थोड़ी सी बेसब्री और बेचैनी चल रही है किसी एक ऐसे पर्सन को लेके, जिसके बारे में आपको फील हो रहा है कि दिस इज़ ईदर लव मी और नॉट, ईदर ही इज़ लाइकिंग मी और नॉट। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी आइडिया है इस शख्स के बारे में, और आप ना थोड़े से बेचैन और बेसब्रे हुए हैं कि रादर ही इज़ इन टू मी और ही इज़ नॉट इन टू मी, मेरा वहम ही ना हो। ठीक है, और कहीं ना आप दोनों का यिंग एंड यांग बैलेंस नहीं है। आई मीन दोनों की एनर्जी जो है ना वो अभी बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। शायद या तो बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं या बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक तो मैं नहीं कह सकती, बट इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि दोनों एक पेज पे अभी नहीं है। दोनों को ना बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पर्सनैलिटीज़ में। माइट भी आपका जो फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड है, दोनों की बहुत ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है। अगर कोई मैस्कुलिन है तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होगा, और अगर फेमिनिन है तो बहुत ज़्यादा फेमिनिन होगी। मतलब इट कैन, यू कैन से दैट कि मेल है तो थोड़ा सा इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होगा कि मैं क्यों जाके करूं, और अगर फीमेल है तो उनके बारे में थोड़ा सा ये है कि वो थोड़े से अपनी उसमें है कि मैं क्यों करूं, लड़कियां तो ऐसे हार नहीं करती, कुछ इस किस्म का है। और इस सारे सिनेरियो में ना आप परेशान बैठे हुए हैं कि व्हाट आई शुड नीड टू डू और व्हाट आई शुड नॉट नीड टू डू। ये एक ऐसा शख्स है जो कि आपको, आपका भी इसमें, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ, दोनों ही पसंद करते हैं, लेकिन इस शख्स ने आपको बताया नहीं हुआ, और उस शख्स के बारे में कि इसकी फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये वो शख्स है। ठीक है, और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपसे सब्र भी नहीं हो रहा है कि व्हाट आई शुड नीड टू डू और व्हाट आई शुड नॉट, मैं क्या करूँ, किस तरह मुझे पता चले कि दिस इज़ अ केयरिंग कनेक्शन जो है ये मोर देन उससे हो सकता है या नहीं, और ये मुझे फील हो रहा है। एंड यू वर जस्ट ट्राइंग टू मैनिफेस्ट द थिंग, बट वो भी नहीं आपसे हो पा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ एडवाइस भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये 3 कार्ड जो है ना रिवर्स में आए हैं, विच इंडिकेट्स के आप एक तो बहुत ज़्यादा बेचैन और बेसब्रे हुए हैं, दूसरे नंबर पे ना आप शायद कुछ अगर मेडिटेट भी कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग इन अ गुड फॉर्म। कुछ ये जो एंग्जाइटी और परेशानी है ना, शायद आपसे ये चीज़ मेडिटेट भी नहीं सही करवा पा रही है, और सेकेंडली फिर आपका यिंग एंड यांग बैलेंस नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी जो है ना वो आपकी इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है आपको इनके मैनिफेस्टेशन करने के अंदर, और समथिंग लाइक जो आपकी एक नेगेटिव से अप्रोच है कि रादर ही इज़ इन टू मी और नॉट वाला जो है ना, उसकी वजह से ये चीज़
चीज़ें जो है ना वो आपकी ख़राब हुई हुई हैं, एक बेसब्रे आप हुए हुए हैं। दूसरे नंबर पे आप जब ये सोचती हैं तो फिर आपसे सही से मैनिफेस्ट भी नहीं होता, आपकी सोचें जो है ना वो चेंज हो जाती हैं इनको लेके, एंड फिर आपका वही बात कि मैं क्यों करूँ जाके इजहार, अच्छा नहीं तो फिर ना सही, ये वाला जो है ना थोड़ा सा आ रहा है। तो कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है? कि ऐसा शख्स है जिसके बारे में आपको भी पता है कि दैट ही इज़ इनटू यू, बट दिस पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू एंड नॉर यू आर टेलिंग हर हिम or her that you are into her, but you both knew each other, yes we are into each other, but they are not you are not opening up that we loves each other or we like each other, ठीक है, और we admire each other, थोड़ा ईगो क्लैशेस कर जाती हैं। तो ये आपका सीक्रेट एडमायर है, उसके मैंने पर्सनालिटी ट्रेट्स भी बता दिए आपको और ये सारा कुछ। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये पर्सन आपको होमली फील ज़रूर कराता है कि दैट्स इफ़ हिज पर्सन इज़ प्रेजेंट इनटू योर लाइफ, तो उस टाइम पे अगर आप ट्रबल में होंगे कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प ज़रूर कर देता होगा। और कोई मतलब ही समथिंग बस चुप चुप के सारा कुछ कर लेता है, आप भी उसके सामने थोड़ा सा शर्मिंदा वर्मिंदा फील करती हैं। मतलब इस तरह की है, आप हैं तो फ्रेंड्स एक दूसरे के, ये मुझे फ़ील हो रहा है, ठीक है। और अभी इतने मैसेज मुझे चैनल हो रहे हैं यहाँ पे, और मुझे कुछ सिनेरियो भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा मज़ीद, ठीक है। लेकिन अभी आपके जो मेडिटेशन पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसब्रे भी आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और यिंग एंड यांग बैलेंस नहीं है, दोनों इसी अना के अंदर लगे हुए हैं कि वो पहले करे और आप कह रही हैं कि मैं क्यों करूं, और उसको है कि मैं मर्द हूं तो मुझे नहीं जाना चाहिए, ईगो आ जाती है। और यहाँ पे फेमिनिन है तो उनको ये लगता है कि वाई आई मीन बॉयज़ को करना चाहिए। तो कुछ इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो फिर इन चीज़ों को ख़राब कर रही हैं, और जिसकी वजह से एंग्जाइटी जो है ना वो आपकी इन चीज़ों को हील नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो मुझे ये भी नज़र आ गया है। तो आई होप आप सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बिकॉज जर्नल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बट जो मुझे ट्रेड्स यहाँ पर नज़र आ रहा है आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बता दूँ। अब हम यहाँ से देख लेते हैं टिपिकल टैरो से कि उनको वो क्यों आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वाई दिस पर्सन इज़ सीक्रेटली एडमायरिंग यू। सो माई एंजल स्टूडेंट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली एडमायर क्यों कर रहा है। फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, बट क्योंकि ये लाउड स्पीकर्स पे हैं तो कुछ चल रहा है, कुछ प्रीचिंग काइंड ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा आज के दिन के लिए इसको बेयर कर लीजिएगा। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिएगा कि ये जो सीक्रेट एडमायरर है ये क्यों आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, मेरे व्यूवर्स को ये क्यों सीक्रेटली एडमायर करता है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्यों सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ठीक है, डेक मैंने ठीक ही पकड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, पोस्ट के नीचे कमेंट सब ने ज़रूर करना है, शर्त ये है कि सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए चैनल को, ठीक है। और जो भी होगा मैं नाम इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस कर दूँगी, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिए, और बिकॉज़ मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है। और आपको पता है कि इतने ज़्यादा माशाल्लाह व्यूज़ आ रहे होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। प्लीज़ अगर आपने वो नोटिफिकेशन बेल वाला नहीं बटन ऑन किया हुआ, ऑल नोटिफिकेशन वाला मेरे चैनल के लिए, तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए, ठीक है। मुझे एनालिटिक्स के अंदर इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं, बट उस तरह से आप लोग यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं कर रहे होते और पूरी वीडियोस देखी हुई होती हैं। तो अल्लाह के बंदो ऐसा तो ना किया करें, अगर आपको मुझसे फ़ायदा मिल रहा है तो मुझे भी फ़ायदा दे दें थोड़ा सा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बिकॉज मोटिवेशन इज़ द की ऑफ टैरो रीडर्स एंड एवरी इन्फ्लुएंसर, आई थिंक आई मस्ट से, जो भी कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ 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 आप मेहनत को ज़ाया मत होने दीजिएगा मेरी को, ताकि मैं भी आपको हेल्प करती रहूँ और मुझे और मोटिवेशन मिले, ठीक है। आई एम सो सॉरी somebody getting annoyed on my long conversation, पता नहीं, लेकिन आज मैं करी जा रही हूँ। ओके, लेट्स सी कि क्यों कर रहे हैं ये आपको सीक्रेटली एडमायर। आए, ये कार्ड पहले भी गिरा था, ये अब भी गिरा है। कार्ड आया है जी हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड का। ये क्यों आया है इतना खतरनाक कार्ड? लेट मी चेक इट कि व्हाई दिस कार्ड इज गेमिंग। हु इज सीक्रेटली एडमायरिंग यू पे हम रीडिंग कर रहे हैं, एंड देन वी आर चेकिंग के रीजंस क्यों आपको वो सीक्रेटली एडमायर करते हैं।
लेट मी चेक। एट ऑफ पेंटिकल, ज़बरदस्त, ओए ओए होए। Who is secretly admiring you? Please answer me. Who is secretly admiring you? Who is secretly admiring you? And why they are secretly admiring you? Queen of Cups. Zabardast. Oh ho. ओके, मुझे सारे कार्ड निकालूंगी एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको क्यों कर रहे हैं। मुझे समझ भी आ रही है और फिर भी मुझे मज़ीद सारी क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज मैं कुछ रैंडम आपको ऐसे मैसेज नहीं देना चाहती। ओ ज़बरदस्त, द किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। भाई ये जो बंदा है आपके काम की जगह पे है, मैं पहले ही बता दूं, आप काफ़ी मेच्योर एज के अंदर हैं दोनों, आप दोनों, ठीक है। एक क्वीन ऑफ कप्स है तो एक किंग ऑफ वॉन्ड है। ज़बरदस्त। के द किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद लेट्स सी के व्हाट्स कम्स नेक्स्ट आफ्टर इट। The ace of sword, okay, and now I'm going to take the last card and then I will channel the messages के क्यों वो आपको secretly admire करता है। The tower, okay, मुझे पहले भी कुछ अंदाज़ा हो रहा था। The bottom of the deck we have the 8 of cups, good, ठीक है, the ace of wand and the 10 of pentacles, the hierophant, okay। अच्छा, अब यहाँ पे ना जब मैंने 3 ऑफ वॉन्ड्स का पहले कार्ड देखा था तो मुझे बहुत हद तक ऐसा महसूस हो गया था कि आप लोगों की लाइफ में ना कोई थर्ड पार्टी है जिसने आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक कि थर्ड पार्टी ने ना इट कुड बी द पीपल, ठीक है। थर्ड पार्टी मुझे लोग ज़्यादा लग रहे हैं जिन्होंने शायद आप लोगों की चीज़ों को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया कि आप दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। और उस टाइम पे ना आपने अपना लव जो था वो होल्ड कर लिया। ऑल तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे, दोनों जो है वो मैच्योर एज के अंदर हैं और ऑलरेडी अलग अलग पार्टनर के साथ जो है ना वो आप लोग मैरिड हैं, ठीक है। और इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि दोनों जो है वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन शादियां दोनों की अलग अलग जगह पे हुई हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बस दोनों मैच्योर एज के हैं और आपके काम की जगह पे हैं। ये फीमेल अगर मुझे देख रही हैं तो दीज आर वेरी लविंग, केयरिंग, जनरस, एक मदरलीहुड जो होता है सारा उनके अंदर वो एनर्जीज़ हैं। और अगर मेल देख रहे हैं तो काम, नाम, धाम, शश का हर चीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद है इनके पास, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप जो फीमेल है ना उनके साथ थोड़ा काम ख़राब ऐसा हुआ है कि या तो उनका ऑलरेडी कहीं ब्रेकअप हुआ था, वो किसी शादी से निकल के आई हैं, ठीक है। शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई मसला था उनके, या अगर शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर कोई मसला नहीं था तो देयर वाज सम पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा ना काम को ख़राब कर दिया, थर्ड पार्टी किया आपको, या इन्होंने ही आपको कुछ ऐसे अल्फाज या कुछ चीज़ें ऐसी कर दी या लोगों ने प्रवोक कर दिया जिसकी वजह से ना आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आप लोगों ने विद द टावर मोमेंट के साथ अभी एक दूसरे के साथ शायद कांटेक्ट में नहीं है और थोड़ा सा ना इग्विस्टिक, ऑल दो टावर मोमेंट इज समथिंग जैसा ब्रेकअप हो गया होता है, लेकिन इट इज़ समथिंग लाइक ऑल्सो कि आपका कहीं से पास्ट लाइफ ट्रॉमा है जो कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा विटनेस करा है, अगर ये सेम पर्सन नहीं है। और अगर ये सेम पर्सन भी है तो दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू विद द एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ। और इन्होंने अपनी सोच काफ़ी बदली है, काफ़ी चीज़ों में मैच्योरिटी आई है बिकॉज आपने अपने आप को होल्ड कर लिया, ठीक है। सेकेंडली, अगर ये सेम पर्सन नहीं है तो इनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई है, मतलब मोहब्बत पता नहीं क्यों बार बार निकला, मतलब वाई दे हैव सीक्रेटली एडमायरिंग यू, बिकॉज ऑफ यू आर सो मच बट आई कैन से कि एक ऐसी फीमेल जो कि अपने आप को बहुत मजबूत बना के उसने रखा हुआ है। जब आपका ये ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है या लोगों ने आपके साथ कुछ भी किया, आपने वॉक अवे करा ना, तो आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके एक जगह पे मुनज़्ज़म करके बैठ गए। आई मीन कि आपने अपने आप को होल्ड कर लिया एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपने वो अपनी कोई आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, आपने उस काम को मज़ीद ग्रूम किया, पॉलिश किया, लोगों ने इस चीज़ को विटनेस किया कि आपने कितना अपने आप को काम के अंदर फोकस कर लिया, ठीक है। आपकी जो एक काम करने की जो लगन थी ना, अपने ऊपर फोकस करना, अपना सेल्फ लव केयर करना, ये सारी चीज़ें जो है ना इस शख्स को आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया आपको इनकी नज़र में, बिकॉज आपका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक था, लोगों से आप बिल्कुल जा चुके थे। यहाँ पे अगर मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊँ, बार बार मेरी नज़र इस कार्ड पे जा रही है, तो आपने उन लोगों को बाय बाय टाटा कह दिया। ऑल दो ये लोग आपके पास मौजूद थे बट इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है।
तो आप अकेले सफ़र पे निकल पड़े कि ओके बाय बाय टाटा। विद द एस ऑफ वॉन्ड के साथ आपने एक्शन लिया इनसे दूर जाने का, एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली आपने शायद सोचा हुआ था किसी ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का जो शायद आपका ख्वाब भी रह गया है, पर्सन ऑलरेडी मैरिड था, तो कोई थर्ड पार्टी ने आपका काम ख़राब किया जिनके साथ आप शादी करना चाहते थे। एंड विद द जजमेंट कार्ड के साथ डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी, फीमेल किसी ने आपका काम ख़राब किया है। एंड आप या ये पर्सन भी आपके साथ विद द एस ऑफ कप के साथ इमोशंस और लव तो शेयर कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आप थोड़ा सा रिजर्व हो गए कि दैट यू शुड रियली नीड टू गो और नॉट, और दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वांट टू कम टूवर्ड्स यू, कि आपके पास जाए या ना जाए, एंड थोड़ा सा डरा हुआ भी लग रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो कहानी नीचे बहुत लंबी सी निकल के आ गई है। बहुत से लोगों के लिए ये मुझे वो सेम पर्सन ही लग रहा है जो थर्ड पार्टी के बातों के बीच में आ गए हैं, जो कि अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एक दूसरे को एक्सप्रेस किया बगैर ही साइड पे हो गए। ठीक है, यानी ये आप ये कह सकते हैं कि कुछ कहे बगैर ब्रेकअप हो गया। आई मीन के कुछ बोले भी नहीं होंगे, ज़्यादा हर्ट भी नहीं किया होगा किसी को, बट आपने बस वहाँ से ना कट ऑफ कर दिया ईच एंड एवरीथिंग। तो इस पर्सन ने ना आपको देखा है कि यार इस बंदी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शी इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर ये नहीं भी हैं तो भी किसी और ने आपके साथ इस तरह किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे मैरिड हैं या किसी ऑलरेडी इनके अलावा किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे थे। तो आपने अपने ऊपर अकेले बैठ के बहुत ज़्यादा काम किया है, और इसी वजह से आपका यिंग एंड यांग बैलेंस अभी नहीं है। आपको समझ नहीं आ रही कि अगला बंदा आने वाला मेरे पास ऐसा आएगा भी नहीं आएगा, या ये आपको कुछ इस तरह के सिग्नल भेज रहे होंगे कि आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये बंदा उस बंदी को पसंद करता है या मुझे करता है। पता नहीं, मुझे एक नया सिनेरियो ये नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन यहाँ पे ना दो फीमेल हैं, एक आप हैं और एक और फीमेल है, दोनों के साथ शायद इनका इस तरह का चलता होगा, और आपको तासुर ये जाता होगा कि उस औरत ने चालाकी करने की शायद कोशिश ये करी है कि उनका इंटरेस्ट इनके अंदर था और इनका आपके अंदर था, बट उसने आप लड़की ने आपके सामने ये शो किया कि ही इज़ इनटू हिम, और आपको थोड़ा पता था कि ही इज़ एक्चुअली इनटू यू। तो आपने फिर कुछ कहे बगैर वहाँ से वॉक अवे कर लिया और अपने ऊपर काम किया। इन्होंने आपको देखा, देखो कैसे काम कर रहे हो और आप कैसे अपना कप होल्ड करके बैठे हुए हो, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव यू नो। तो कुछ इस तरह का हुआ है, बट एट वेरी राइट मोमेंट इस पर्सन ने आपको इस तरक्की को ना विटनेस किया कि कैसे आपने अपने ऊपर एक सेल्फ लव, अपने ऊपर कितना ज़बरदस्त काम किया। आपने शायद परेशान हुए तो आपने किसी को बताया नहीं कि व्हाट आई शुड नीड टू डू, और शायद इन सारी चीज़ों पर से आपका दिल भी नहीं कर रहा फिर इनको मैनिफेस्ट करने को। आपका यिंग एंड यांग बैलेंस नहीं है, बिकॉज यू गॉट हर्ट बाय थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, अब वो आपके आपके कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक थर्ड पार्टी में फीमेल नज़र आ रही है जो कि थोड़ी टॉक्सिक फीमेल है, और वो भी आपकी वर्क प्लेस के ऊपर है। ठीक है, तो एट वेरी राइट मोमेंट ये चीज़ें थी जिनको देख के इनको आपके ऊपर एक ये आपको एडमायर करते हैं इस चीज़ को देख के, कितना टफ टाइम है, हाउ ब्यूटीफुली यू ग्रूम्ड योर सेल्फ एंड हाउ ब्यूटीफुली यू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड दीज आर द सम थिंग्स। ठीक है, मुझे ये कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इतने मैसेज मुझे चैनल हो रहे हैं विद द एस ऑफ सोर्ड के साथ। इस टाइम पे दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, एंड उनकी सोचों में मुनज़्ज़म कुछ चीज़ें ऐसी थी, शायद उस थर्ड पार्टी ने ना इनको इनके कान बहुत भरे हैं और ये उनकी बातों में आ भी गए, ये ट्रैप हो गया उनसे। तो एट वेरी राइट मोमेंट इनको वो क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ देखें कि एक तरफ से लीव्स ड्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ से नया लीव्स निकल रहा है। मीन जो इनका एक जो इनके अंदर सोच भरी हुई थी लोगों की तरफ की, दैट इज़ गोइंग अवे एंड ही इज़ ग्रोइंग इन अ न्यू फेस। कुछ नई चीज़ें आ रही हैं और वो गॉड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी ये पर्सन हुए हैं, जबकि मुझे आपके अंदर थोड़ा सा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना बेसब्रे होकर चल रहे हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यू शुड रियली नीड टू वर्क योर सेल्फ ऑन स्पिरिचुअल लेवल ऑल्सो, ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो थोड़ी और मज़ीद क्लियर हो जाए जो आप थोड़ा सा इनको इस चीज़ को लेके कर रहे हैं। तो ये मुझे कुछ सिनेरियोज नज़र आए हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से ना देख लेती हूँ जो हमारे पास है दूसरा डेक कौन सा है। ये वाला मैंने काफ़ी टाइम के बाद इसको यूज़ कर रही हूँ, रोमांस एंजल से थोड़ा सा हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये हैं कौन और ये आपको एडमायर क्यों कर रहे हैं। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर के पर्सन हैं वो इनको कौन इनको एडमायर कर रहा है और वो इनको क्यों एडमायर कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी द रीजंस। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी सम रीजंस। तो लेट्स सी कि इनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई। ओहो, मुझे मोहब्बत क्यों हुई ही बार बार निकल रहा है।
इनके ये आपको सीक्रेटली एडमायर क्यों कहता है? Trust. Okay, the first card we got is the trust. This situation is calling for you to have faith. बिल्कुल मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने ना अपना सिक्का गरम करना ही होता है ना, अपना सिक्का ही गरम किया है। अब तो मुझे बता दीजिएगा कि अगर मैंने मुहावरा गलत बोला है। सिक्का गरम करना होता है, क्या गरम करना होता है, मतलब उन्होंने अपना आप आगे रखने की कोशिश करी है कि ये तो मेरा है। तो यहाँ पे ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आपको शायद आपके पर्सन जो है वो ये कहना चाहते हैं कि यू शुड रियली नीड टू ट्रस्ट ऑन द सिचुएशन, ठीक है। और ये जो आपके बीच में एक गलत फहमी पैदा कर दी गई है ना थर्ड पार्टी की वजह से, ही रियली वांट दैट कि वो चीज़ें सेट हो जाए। इनकी तो काफ़ी हद तक मुझे स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई भी लग भी रही है। आपकी जो लाइफ है ना इसके अंदर थोड़ा सा यिंग एंड यांग बैलेंस नहीं है, मतलब थोड़ा सा ना आपको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इनको ऐसा भी लगता है कि यू आर द वन जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, बिकॉज आप जो है ना वो धोखा चीट नहीं देते कि टाइम पास कर लो। आप प्योर हैं, मदरली आपकी एनर्जी लगती है इनको, तो इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है। ये देख लें, डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग द फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे एक दूसरे के निस्बत या तो ये ही हैं जिन्होंने आपके साथ काम ख़राब किया है, और फिर अभी जो इनको मोहब्बत महसूस हो रही है, इन्होंने थर्ड पार्टी के पीछे लग के कुछ उल्टी सीधी बातें आपको बोल दी, बट एट वेरी राइट मोमेंट इनको थोड़ा रियलाइज़ हो गया कि ये क्या हो गया। तो अब इस टाइम पे शायद ये सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट सम टाइम मुझे ऐसा भी लगता है कि डिसेप्शन जो है ये आप दोनों की निस्बत किसी थर्ड पार्टी ने काम ज़्यादा ख़राब किया है। तो एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट दैट कि ये चीज़ें सेट हो जाए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, ठीक है, और आपको कुछ और दिखाया है, और खुद वो जो है वो बचने की कोशिश में निकल गई इधर उधर। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो आपको ट्रस्ट करने के बारे में भी कहा जा रहा है, और ये आपके ऊपर चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें और इस थर्ड पार्टी को दफ़ा दूर करें, ताकि आप लोगों की चीज़ें बेहतर हों। और इनको आपके सेल्फ वर्थ बहुत पसंद है, जिस वजह से ये आपको एडमायर करते हैं। ये फाइनेंसिस एंड द करियर, फाइनेंशियल इशूज आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ओके, शायद ये जो थर्ड पार्टी थी इन्होंने आप लोगों की चीज़ें जो है ना स्टोरी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा काम ख़राब करके बताई है। बिकॉज यहाँ पे तो ये मुझे द किंग ऑफ वॉन्ड्स लग रहे हैं, जिनके पास अपना काम और शशका और बहुत बड़े कोई इंटरप्रनोर लग रहे हैं, स्टेबल लग रहे हैं, और आप भी स्टेबल लग रही हैं। आई मीन किसी लिहाज से मुझे कोई यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं नज़र आ रहे हैं। शायद इस थर्ड पार्टी ने जो है ना गलत स्टोरी नरेट करके बताई है आपके बारे में या इनके बारे में आपको, जिसने चीज़ों को थोड़ा ख़राब कर दिया है। और एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट कि आप ट्रस्ट करें। और मुझे ऐसा लगा कि जब थर्ड पार्टी ने इनके कान भरे तो ये तो कानों के कच्चे थे, तो ये उस तरफ निकल गए, आपने उस थर्ड पार्टी को भी साइड लाइन कर दिया, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं खास दिया। आई मीन यू जस्ट शो दैट कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, बट यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लॉन्लीनेस, बट उनको नहीं आपने कुछ शो किया। ये देख लें, रीट्रीट, बिल्कुल दिस पर्सन रियली वांट टू रीट्रीट यू। बिल्कुल इन्हीं पर्सन की वजह से कुछ मसला हुआ है, जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, और आप दोनों की जो ये सीक्रेटली एडमायरेशन थी वो इसी के अंदर रह गया कि मतलब वो मोहब्बत एक्सप्रेस नहीं हो सकी। तो आपको भी इनके बारे में पता है, मैंने पहली बात यहाँ से कर दी थी, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। फ्लर्ट, बिल्कुल, एक्सटेंड योर लाइटेड हार्ट एनर्जी टू ईच अदर। बिल्कुल दिस पर्सन रियली वांट दैट कि कुछ हल्का फुल्का सा आपकी तरफ दोबारा आ जाए, पैशन तो ये महसूस कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप भी थोड़ा सा इनकी तरफ जो है ना वो लाइटेड हार्ट एनर्जी पूल करें, ताकि चीज़ों के अंदर कुछ बेहतरी आए। क्योंकि दिस पर्सन रियली वांट टू रीट्रीट विद यू, एंड ही रियली वांट दैट कि आप दोनों इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें और चीज़ों को सेट कर सकें, ठीक है। तो जो मुझे सिनेरियोज नज़र आए कि हु इज़ सीक्रेटली एडमायरिंग यू, एंड मैंने उनके ट्रेड्स भी बताए,
मैंने आपको ये भी बताया कि ये हैं किस किस्म के, और फिर मैंने ये भी बताया कि क्यों इनको हुआ, और कहीं मुझे आपकी पर्सनल लाइफ भी रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आई, तो आई ट्राई माई बेस्ट, जितने मुझे मैसेज मिल सकते थे तो मैंने वो सब दिया है। अब आपके साथ जितना रेजोनेट करे आपने उतना रखना है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, इट विल नॉट गो विद एवरीवन, and if it will goes with all of you, then and you want to know more about it, then you can confirm your personal reading. So my contact number is given in the description, so you can come and contact me. और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।